कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक कचहरी हम लगाने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसने मस्कट की खाड़ी में अपने जंगी जहाज खड़े किए हैं और दूसरी तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है। मस्कट में दोनों के बीच बातचीत का पहला राउंड खत्म हुआ और यह बातचीत आमने सामने नहीं बल्कि ओमान के लीडर से कही गई। अमेरिकी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम अभी भी और इसी वक्त बंद करना होगा। परमाणु प्रोग्राम तक बात नहीं थी, ईरान को अपने मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने होंगे, वरना वो कह रहे हैं कि हमारे वॉरशिप तैनात हैं। अब ईरान जो है वो भी पलटवार कर रहा है, कह रहा है भाई कर लो, हम भी हमला झेलने के लिए तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास कहते हैं कि अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात परमाणु मुद्दे पर करेंगे। हमारी मिसाइल हमारे लिए सुरक्षा है और उन पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। पहले हम पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाओ, फिर आगे की बात होगी। दुनिया कह रही है कि शुरुआत अच्छी हुई लेकिन तनाव की तलवार जो है वो तो अभी भी लटकी हुई है और यह तनाव उस वक्त और बढ़ा जब अमेरिका ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कहा। खामनोई की टीम ने ब्लैकलिस्ट मिसाइल का टेस्ट किया। सवाल यह है कि क्या बात बनी या नहीं बनी? क्या युद्ध के नए युग का शुरुआत होने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट में जंग से पहले ट्रंप की हार हो रही है? खामनेई ने वार्ता से पहले खूंखार मिसाइल क्यों निकाली? ट्रंप ने क्यों कहा अमेरिकी नागरिक ईरान से निकले? क्या पहले ही बातचीत का रिजल्ट आउट हो गया? जिस वक्त अमेरिका ने ईरान से न्यूक्लियर टॉक्स के लिए ओमान में अपने स्पेशल एन्वॉय को भेजा, उसी दौरान ईरान ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल का टेस्ट दुनिया को लाइव दिखाया। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर ईरान पर सबसे बड़े और भीषण हमले की प्लानिंग के संकेत भी दिए जाने लगे। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में खामनेई से पीछे दिखाई देने लगे। इन संकेतों से समझिए। पहला संकेत, ईरान ने अचानक खुर्रमशहर मिसाइल का टेस्ट किया। दूसरा संकेत, ईरानी कमांडर्स ने ट्रंप को फिर धमकी दी। तीसरा संकेत, अमेरिका ने कहा हमारे सारे ऑप्शन खुले हैं। चौथा संकेत, रूस ने ईरान अमेरिका के बीच मीडिएशन के रोल से इनकार कर दिया। पांचवा संकेत, अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा। The president has obviously been quite clear in his demands of the Iranian regime. Zero nuclear capability is something he's been very explicit about, and he wants to see if a deal can be struck. And while these negotiations are taking place, I would remind the Iranian regime that the president has many options at his disposal, aside from diplomacy, as the commander-in-chief of the most powerful military in the history of the world. अमेरिका बार बार जंग और शांति की बात एक साथ करता है, लेकिन ऐसा क्यों? पिछली बार तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया था। इस बार धमकियों तक बात सीमित की। और दूसरी तरफ ईरान जो लगातार फायर पावर दिखा रहा है। ईरान ट्रंप को आंख दिखा रहा है। इस बार खुर्रमशहर 4 मिसाइल टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट किया, इसे तैनात कर दिया। 4, 3, 2, 1। खुर्रमशहर 4 मिसाइल की यह तैनाती ऐसे वक्त हुई जब रिवोल्यूशनरी गार्ड्स डिफेंसिव से अटैक पोजीशन की तरफ मूव कर चुके हैं। खुर्रमशहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार वायुमंडल के बाहर मैक 16
और इसके अंदर मैक 8 तक पहुंचती है, यानी आवाज से 8 गुना ज्यादा रफ्तार। इससे मिसाइल रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का रिएक्शन टाइम काफी कम हो जाता है। इसीलिए शायद अमेरिका बार बार कह रहा है, हम बात कर रहे हैं मगर युद्ध भी हो सकता है। Just ask Venezuela. Ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran, but so Raisin was there at the bottom of the plane. अब इन बयानों को ऐसे समझिए कि अमेरिका बात करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो चाहता है ईरान की कनपट्टी पर बंदूक लगाकर न्यूक्लियर डील करवाई जाए, खामनेई को सत्ता से हटाया जाए, वहां रजा पहलवी को फिट किया जाए और फिर कहा जाए कि ईरान ने डील कर दी, वरना हमारा बेड़ा तो तैयार है। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। वो लगातार कह रहा है कि हम मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर की पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। खामनेई बने रहेंगे, झुकना तो ट्रंप को ही होगा। ट्रंप एक फराओ की तरह बर्ताव करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आधुनिक तानाशाही का प्रतीक हैं और जिस तरह वो बर्ताव कर रहे हैं उससे लगता है कि ऐतिहासिक फराओं राजाओं की तरह उन्हें भी अपने अहंकार के चरम पर उखाड़ फेंका जाएगा। ट्रंप इस वक्त बैकफुट पर है या फिर वो किसी बड़े सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो तुरंत ईरान छोड़ दें। नागरिकों से कहा गया है कि वो ईरान से निकलने के लिए ऐसे प्लान तैयार करें जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर ना हो। यह भी कहा गया है कि नागरिक जान लें कि ईरान में लगातार इंटरनेट बंद किया जा सकता है, इसीलिए उन्हें कम्युनिकेशन के दूसरे ऑप्शन तैयार कर लेने चाहिए। कहा तो यह भी किया है कि ईरान से जमीन के रास्ते आर्मेनिया या फिर तुर्की जाने पर विचार करें, वहां से आगे ट्रैवल करें क्योंकि फ्लाइट्स डिस्टरप्ट हो सकती हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा पहला टारगेट इजराइल होगा। वो हमारी मिसाइलों की रेंज में है। इजराइल अमेरिका की कमजोरी है। हमें अमेरिकी वॉरशिप्स का कोई डर नहीं है। हमने अपने टारगेट तय कर लिए हैं और हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अमेरिका का बातचीत का टेबल पर लौटना इस बात को दिखाता है कि वो ईरान की ताकत से डरता है। अब इससे साफ और क्या कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि ईरान तो जंग के मूड में है और वो अमेरिका को उकसा भी रहा है, लेकिन शायद अमेरिका अभी और वक्त ले रहा है। अब ये स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ और। इतना जरूर है कि ईरान में इस पोस्चरिंग को ट्रंप की हार और खामनेई की जंग से पहले की जीत के तौर पर देखा जाने लगा है। देखिए, ईरान का रुख सख्त और स्पष्ट है। वो केवल परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने पर बात करना चाहते हैं। खामनेई से यही इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। ईरान ने अमेरिका को क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी सैन्य उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका के लिए अब फेस सेविंग जैसी सिचुएशन है, क्योंकि ट्रंप ये मानकर चल रहे थे कि ईरान को पिछली बार की तरह टारगेट करना आसान होगा। बॉम्बर्स ईरान पर अटैक करेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन खामनेई की टीम कह चुकी है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि साइकोलॉजिकल वॉर में असली जंग से पहले ट्रंप हारते हुए दिख रहे हैं। और जब दोनों मुल्क एक साथ एक मेज पर नहीं बैठे, कोई जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुई, तो ये भी क्लियर है कि अब किसी भी वक्त जंग का ऐलान ऑन हो सकता है।